अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। सभी मित्रों को प्रणाम। आज हम लोग छंद संख्या 145 से 152 तक चर्चा करेंगे। अद्भुत सूत्र हैं, एक ज्ञानी पुरुष का जीवन कैसे होता है। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। भगवान राम को और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को स्वयंवर सभा में लेकर जाते हुए रास्ते में महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराज जनक और उनके गुरु महर्षि अष्टावक्र के विषय में जो चर्चा की, हम लोग उसी प्रकरण पर इन दिनों चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या कहा महर्षि अष्टावक्र ने कि मनुष्य जाति के इतिहास में एक अद्वितीय घटना घटी कि महर्षि अष्टावक्र ने जो कहा उसको सुनते ही महाराज जनक ज्ञान को उपलब्ध हो गए। न कोई विधि, न कोई उपाय, न कोई साधना, न कोई तपश्चर्या, और परम ज्ञान घटित हुआ। इसलिए यह प्रकरण बहुत ही महत्व रखता है। परम गुरु ओशो स्वयं भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया उसे मैं गीता कहता हूँ, लेकिन महर्षि अष्टावक्र ने जो जनक जी को बोला कहा उसको मैं महागीता कहता हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महागीता प्रकरण जो अष्टावक्र जी और जनक जी के संवाद का है, इसका कितना ऊंचा महत्व है। आज उसके छंदों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज के छंदों में महर्षि अष्टावक्र एक अद्भुत बात कहते हैं, और ये पूर्वी मनीषा का ये अद्भुत दृष्टिकोण है जिसको शेष संसार अभी इतना जल्दी समझता नहीं। वो है कि यह संसार एक लीला है। गुरुदेव ने लिखा है श्री सिद्धार्थ रामायण में महर्षि अष्टावक्र के वचनों को कि खेल है सब यहाँ, दुख क्या सुख है क्या, दृष्टा जो हो गया मुक्ति क्या बंध क्या, बुद्धि पर्यंत माया है संसार है, बुद्ध निष्काम है निरअहंकार है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं जनक जी को कि जनक, ये संसार एक खेल है, और जब तुम इसे खेल की तरह देखोगे तो सारे द्वंद्वों के पार चले जाओगे। मूल श्लोक में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, भ्रम भूतम इदम सर्वम, ये सारा जो प्रपंच है ये खेल ही है। इस बात को अनुभव से जान लो, इसको बहुत गंभीरता से मत लो। ऐसा जिसने निश्चय पूर्वक जान लिया, भ्रम भूतम इदम सर्वम किंचिन नास्ति निश्चयी, इसने निश्चय पूर्वक जिसने जान लिया, क्या होता है उसको, अलक्ष्य युस्फुरण शुद्ध, ऐसा जानने वाला व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जिसने इस जगत को खेल की तरह जाना वो शुद्ध हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे हमारे यहाँ जो अवतारी हुए हिंदुओं के 10 अवतार हैं, उनके जीवन को हम लोग लीला कहते हैं। लीला का मतलब होता है खेल। इसीलिए जो गांव में जब उनके नाटक होते हैं तो हम कहते हैं राम लीला, कृष्ण लीला। लीला शब्द का अर्थ है कि भगवान राम का जीवन ऐसे ही था जैसे एक खेल, भगवान कृष्ण का जीवन ऐसे ही था जैसे एक खेल। यही महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, खेल है सब यहाँ, दुख क्या सुख है क्या। और सारा संसार किस में उलझा है, इसी सुख में और दुख में उलझा है। इन दिनों आप यदि गुरुदेव के YouTube चैनल को देख रहे होंगे तो उत्सव उपनिषद गुरुदेव का डाला गया है। उसमें गुरुदेव बताते भी हैं कि दुख क्या है। दुख व्यक्ति का है नास्ति भाव, अभाव की प्रतीति। जो व्यक्ति, ऐसा तो अभाव किसी को नहीं है, लेकिन मन का खेल है। आप अपने पास जो नहीं है, क्योंकि सब कुछ सबके पास नहीं होता, किसी के पास बुद्धि है तो किसी के पास कला है, किसी के पास धन है तो किसी के पास पद है। तो जो जिसके पास नहीं है, यदि उस अभाव पर उसकी नज़र है और अभाव पर नज़र ही नहीं वही उसको काट रहा है, तो वो व्यक्ति दुखी होने से बच नहीं सकता। और सारा संसार इसी सुख दुख के द्वंद्व में डोल रहा है। सारे लोगों की कामना है सुख मिले,
सारे लोग दुख से मुक्ति चाहते हैं, पर जिस ढंग की जीवन शैली में लोग जीते हैं उसमें दुख ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने उसको नहीं जाना जो सुख और दुख के पार है, दृष्टा है, जानने वाला है, साक्षी है, बोध है। उसको जब तक भूले हैं तब तक कभी दुख में कभी सुख में, इन्हीं द्वंद्वों में घड़ी के पेंडुलम की तरह आदमी डोलता रहता है। इस चक्र से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र अपने श्लोक में, स्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृति, ये प्रकृति विराट है, इस विराट प्रकृति की बड़ी लीला है, और यदि इसी में उलझे रहे तो नींद मुक्त हो पाएंगे, दुख और सुख में डोलते रहेंगे। लेकिन ज्ञानी क्या करता है? च न पश्यता, ज्ञानी उसको नहीं देखता, प्रकृति के क्रीड़ा व्यापार पर उसकी नजर नहीं है। उसकी नजर कहां पर है? उसकी नजर दृष्टा पर है। और जैसे ही दृष्टा को जाना, साक्षी को जाना, अपने चैतन्य को जाना, क्व बंधः क्व च वा मोक्षः क्व हर्षः क्व च विषादिता, ऐसे व्यक्ति को कहाँ है मुक्ति, क्या है बंध, क्या है हर्ष, क्या है मोक्ष, क्या है विषाद? कुछ भी नहीं है उसके लिए, द्वंद्व के पार चला गया। और अभी आपके भीतर जो बैठकर सुन रहा है वो वही है। जरा सा दृष्टिकोण, जरा भी थोड़ा सा एंगल बदलने की बात है। कौन है जो आपके भीतर सुन रहा है? वही दृष्टा सुन रहा है। तो दृश्य पर नजर कम और दृष्टा पर नजर ज्यादा हो तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर आनंद गीता में लिखा है, साक्षी तरु पर चढ़कर देखो आनंद सरोवर लहराता। तुम यदि साक्षी होकर इस जगत को देखो तो ये जगत, ये संसार सुख दुख के पार आनंद का एक सरोवर है। आनंद क्या है? गुरुदेव ने लिखा है, शांति से पुलक जो आता है आनंद वही कहलाता है। एक गहन शांति में भी एक पुलक उठती है। वह आनंद एक सागर की भांति यह संसार दिखता है कि जिसमें आनंद की लहरें उठ रही है। साक्षी तरु पर चढ़कर देखो आनंद सरोवर लहराता, फिर भी शोकाकुल लोग यहाँ, फिर भी जग प्यासा रह जाता। किस लिए शोक संताप रुदन, किस लिए मोह माया बंधन, निर्बंधम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। ज्ञानियों ने जो जाना है वो तो कहते हैं ये संसार आनंद का सरोवर है, लेकिन संसार के लोगों के चेहरे देखिए आप, उनके लिए क्या है? लोग शोकाकुल हैं, लोग दुख से पीड़ित हैं, तनावग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं। और उनको ये तनावग्रस्तता, ये चिंता इतनी सत्य लगती है कि उनको लगता है यही सत्य है। बार बार लोग दोहराते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, संघर्ष है जिंदगी, जीतना है तो बड़ी तैयारी चाहिए। ये जो संघर्ष की भाषा का पाठ जो पढ़ा रहे हैं, ये व्यक्ति को कभी शांत नहीं होने देगा। ये सुख की लालसा में दौड़ेगा और हर बार तो सफल नहीं होगा। सुख तो मिलेगा थोड़ा सा और दुख मिलेगा पैकेज में बहुत सारा, और परेशान हो जाएगा। यही संसार का 99% लोगों का जीवन है। और इसलिए श्री सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव लिखते हैं, बुद्धि पर्यंत माया है संसार है। संसार गलत नहीं है। आप जब बुद्धि से, आपकी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा बुद्धि है, आप बुद्धि से आंकेंगे। ये ठीक ऐसे ही है जैसे चम्मच से आप सागर को नापने चले। अब चम्मच से सागर नहीं नापा जा सकता, लेकिन जो चम्मच से सागर नापने चला है वो दुखी होगा, क्योंकि नपेगा भी नहीं, सफल होगा भी नहीं और प्रयास बड़ा करेगा। बुद्धि पर्यंत माया है संसार है और बुद्ध निष्काम है, निरअहंकार है। लेकिन जो बुद्ध हो गया वो पूरी चेतना में देख पाता है कि कामना करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ मिला ही हुआ है। पूरा परमात्मा ने जो हमें चाहिए, अस्तित्व ने हमें भरपूर दिया हुआ है। इस बात को अनुभव करके वो निष्काम हो जाता है, रत्ती भर कम नहीं किया है, और निरअहंकार हो जाता है, क्योंकि देखता है कि मेरी तो कोई सीमा नहीं है, मैं तो अनंत तक हूं जिसका कोई सीमा नहीं है। इस बात को जानकर ही इस जगत को आप खेल की भांति देख पाएंगे। इसको कसौटी समझिए। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं ये कसौटी है कि तुम इस जगत को खेल की तरह लेते हो कि नहीं। यदि खेल की तरह नहीं देख पाए और बहुत गंभीर हो, मैं देखता हूं लोगों को छोटी छोटी बातों को बड़े गंभीरता से सीरियस होकर के विचार कर रहे हैं।
जात बिरादरी, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, इसका बड़ा विचार चलता है। और इन सब को बढ़ावा कौन देता है? ये सब सोशल मीडिया, समाचार, ये सब को सुन सुनकर हम अपना मंतव्य और सिद्धांत गढ़ते हैं। एक जगह गुरुदेव ने लिखा है पूरा पूरा इंतजाम मस्ती को खंडित करने का। संसार के लोगों ने जिसको विकास कहते हैं, सभ्यता का विकास कहते हैं, वो मनुष्य की मस्ती को, आनंद को खत्म करने का पूरा पूरा आयोजन है पूरा पूरा इंतजाम मस्ती को खंडित करने का, टीवी, अखबार, रेडियो से भीतर तक दंशित करने का। अब उसमें मोबाइल भी जोड़ लीजिएगा। है पूरा पूरा इंतजाम मस्ती को खंडित करने का, टीवी, अखबार, रेडियो से भीतर तक दंशित करने का। जो बचे लुटे संबंधों में, मंदिर मस्जिद के फंदों में, एकांतम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। एक तो बाहर का सोशल मीडिया का जगत है, आपकी 80% ऊर्जा को पी जाता है। आपको लगता है 5 मिनट देखूंगा, 7 मिनट देखूंगा, कब घंटा बीता पता नहीं चलता, और आपकी बड़ी ऊर्जा उसमें खर्च हो जाती है, आंखें थक जाती है। मस्ती के लिए जो ऊर्जा चाहिए भीतर, वो तो बचती ही नहीं है। और इससे थोड़ा बच जाए तो रिश्ते नातेदारों में लूट जाती है, और उससे थोड़ा बच जाए तो आपके कल्पित परमात्मा, देवी देवता के पूजा पाठ उपासना में, मंदिर मस्जिद में उड़ जाता है। ऊर्जाहीन मनुष्य इस संसार में जीता है ऐसे जैसे एक सांस चलती हुई लाश हो। बस सांस ही चल रही है, जीवन में कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, उत्सव नहीं। और इसी तरह के जीवन जीने वाले लोग फिर कहते हैं कि ये संसार नरक है। संसार नरक नहीं है, यहीं कृष्ण भी जिए हैं, यहीं बुद्ध भी जिए हैं, यहीं ओशो भी जिए हैं, यहीं हमारे गुरुदेव जी रहे हैं। उनके लिए आनंद का सागर है। साक्षी तरु पर चढ़कर देखो, आनंद सरोवर लहराता, ये आनंद का सरोवर है। लेकिन जब तक आप चेतना के एक छोटे से हिस्से बुद्धि से देखेंगे, ये बात समझ में नहीं आएगी। पूरी पूरी चेतना से देखना होगा, और पूरी पूरी चेतना का नाम ही साक्षी है। कहते हैं गुरुदेव आगे, महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं गुरुदेव के शब्दों में, जिसने जाना कि अविनाशी है आत्मा, देह क्या, विश्व क्या और क्या साधना। जिसने एक बार अनुभव कर लिया कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने का उपाय है कि किसी सद्गुरु के शरण में जाइए, सद्गुरु के दिशा निर्देश पर साधना करिए, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलिए। और केवल ऐसा ना हो कि आप अपने गुरु के पास जाकर भी अपने मन को चलने दें। मन को पूरा पूरा कहिए कि तेरे अनुसार मैं चल के देख लिया मन, अब तक कहीं पहुंचा नहीं, अब एक दांव, फाइनल दांव और लगाता हूं, गुरु के चरणों में सर्व समर्पित है। अब गुरु दिन को कहे रात तो आप कहो तारे दिख रहे हैं, और गुरु कहे रात को दिन तो कहें कि हाँ बिल्कुल उजाला है। ऐसा समर्पण भाव घटता है, उस दिन व्यक्ति जानता है। क्योंकि क्या हुआ, इस समर्पण में क्या होगा? इसी समर्पण में वो सारी ऊर्जा बचती है, और सारी ऊर्जा स्वयं पर लौटती है, और आत्मा अपने आप प्रकट हो जाती है, आत्मा की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति संसार में अपनी ऊर्जा को बहुत उलझाया है, बुद्धि में, सिद्धांत में, संसार में, वो व्यक्ति आत्मा को नहीं जान पाएगा। एक बड़ी ऊर्जा का उफान चाहिए, और वो ऊर्जा बाहर उलझी है। उतनी ऊर्जा परमात्मा ने सबको दिया है, वो केवल हमने खर्च दूसरी जगह कर दिया है। यदि वो स्वयं पर लौटे तो आत्मा स्वतः प्रकट हो जाएगी। जिसने जाना कि अविनाशी है आत्मा, फिर देह क्या, विश्व क्या और क्या साधना। अब न तो वो देह को अच्छा कहता न बुरा कहता, न इस विश्व को अच्छा कहता न बुरा कहता, न कुछ और पाने के लिए साधना करता। लेकिन ऐसी ज्ञानी की बातों को सुन करके एक खतरा भी पैदा होता है। कुछ लोगों ने क्या किया, परम गुरु ओशो ने जब अष्टावक्र की गीता पर प्रवचन किया तो बहुत से लोगों ने उसको पढ़ा और सुना, और पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और पढ़ सुनकर उन्होंने क्या किया, साधना छोड़ दिया। ओशो कह रहे थे साधना से ऊपर उठना है, और उन्होंने क्या किया, साधना छोड़ दिया, साधना से नीचे गिर गए। साधना से 2 जगह मुक्त होंगे, साधना से नीचे गिर के भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो गिरावट है, पतन है। और साधना के पार जाकर भी मुक्त होंगे, लेकिन वो ऊंचाई है, उपलब्धि है। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र सावधान करते हैं, किंतु जो मूढ़ करते नहीं साधना, खींच लेती उन्हें है विषय वासना।
जो मूढ़ व्यक्ति साधना नहीं करता और ज्ञानी के वचनों को रट करके ऊपर से आचरण की तरह ओढ़ लेता है, बिना अनुभव ज्ञान के दूसरों को धोखा देता है और साथ साथ अपने को भी धोखा देता है, उसे फिर से संसार अपने तरफ ताकतवर प्रकृति खींच लेती है विषय वासना में, और वो फिर उसी नाली और गड्ढे में गिर जाता है। मूल श्लोक बहुत ही सुंदर है महर्षि अष्टावक्र का। कहते हैं, अक्षयम गत संताप आत्मानं पश्यतो मुने, क्व विद्या च क्व वा विश्वम क्व देहो ममेति वा। अविनाशी है और संताप रहित है आत्मा, इसको जिस मुनि ने जान लिया अपने अनुभव से, अब उसके लिए सीखने को क्या है? क्या, कहाँ विद्या, कहाँ विश्व, कहाँ देह और कहाँ अहंता और ममता है, मैं और मेरापन है। निरोधादि निकर्माणि जहाति जड़ धीर यदि मनोरथान प्रलापांश्च कर्तुम आपनोत्यत तत्क्षणात्। यदि अज्ञानी चित्त को निरोध आदि कर्मों को छोड़ता भी है तो वो तत्क्षण क्या करता है? अपने फिर से पुरानी कामनाओं और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। बहुत से लोगों को हमने भी देखा, उन्होंने शुरू की साधना ओशो के संगोशों को पढ़ने लगे, फिर इसी बीच में अष्टावक्र की गीता पढ़ ली और अष्टावक्र जी के वचन पढ़ लिए और ओशो की व्याख्या पढ़ ली कि कोई साधना की जरूरत नहीं, तुम आत्मा हो, इस बात को जान लो और मुक्त हो, अब कोई बंधन नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। बस इसका अर्थ उन्होंने लगाया कि अब हो गए। ये नहीं है, ये तो बुद्धि की समझ है, अनुभव ज्ञान। जब तक अनुभूति का ज्ञान नहीं है वो आपका नहीं है। सुनी सुनाई बातें इतनी जल्दी हो जाती काम तो सबको हो जाता, फिर तो सारा संसार ही मुक्त हो जाता। यही तो मुसीबत है ज्ञानी के वचनों को सुनकर। इसीलिए शास्त्रों में लोग सहारा खोजते हैं। अभी आप देखते हैं बड़ा प्रवचनकारों में, संतों में विवाद चलता है, कौन संत है और कौन अंट संत है, किसको संस्कृत आती है किसको नहीं आती है। शास्त्रों पर ही जिनका विद्वता और जिनका ज्ञान और जिनकी अनुभूति टिकी है, सोचिए वो समाज को क्या दिशा दे रहे हैं वो लोग। और ऐसे लड़ रहे हैं जैसे सामान्य लोग मोहल्ले में लड़ते हैं, ऐसे लड़ रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे संतों, इनको संत कहता है समाज, बड़ी संख्या में लोग इनको आदर्श मानते हैं और इनको खुद के अभी आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। यदि जरा भी आत्मा का अनुभव होता तो ऐसे वचन नहीं कह सकते थे। अनुभव ज्ञान वाला व्यक्ति शास्त्रों के आवरण ओढ़कर नहीं बोलता, वो अपने अनुभव से बोलता है। हमारे गुरुदेव जब भी बोलते हैं अपने अनुभव से बोलते हैं, वो किसी शास्त्र का आड़ लेकर नहीं बोलते। यही खूबी है सदगुरु के पास, जिसने जाना कि अविनाशी है आत्मा, देह क्या, विश्व क्या और क्या साधना, किंतु जो मूढ़ करते नहीं साधना, खींच लेती उन्हें है विषय वासना। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है आनंद गीता में कि सावधान रहना है, हर पल सावधान रहना है। एक साधक तलवार की धार पर चलने जैसा उसका जीवन है। कर्मों की आपाधापी में तुम होश नहीं अपना खोना, अनुकूल हुआ तो मत नाचो, प्रतिकूल हुआ तो मत रोना। है नहीं कृत्य कोई महान, सुनिए इस वचन को, है नहीं कृत्य कोई महान, है किया होश में मूल्यवान। कितने होश से और प्रेम से भरकर आप कर्म के जगत में जी रहे हैं, ये मूल्यवान है। ये नहीं कि ज्ञानी के वचनों का आड़ ले लिया और अपना तो अनुभव से गुजरे नहीं और लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। संतों की वेशभूषा में बहुत से अंट संट घुसे हैं, अब इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन परम गुरु ओशो और उनकी परंपरा में समर्थ गुरुदेव ने इस बात को लगातार लक्षित किया है कि धर्म जब तक वैज्ञानिक ढंग से लोगों को अनुभव ज्ञान से संपन्न होकर नहीं बताया जाएगा, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पाखंड की उम्र ज़्यादा होती नहीं है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, मंदमती वक्त रहते संभलता नहीं। मंदमती कौन है? जिसकी बुद्धि किसी चीज को समझने में बड़ी टाइम लेती है, तत्क्षण नहीं समझती, वो मंदमती है। मंदमती वक्त रहते संभलता नहीं, मति मंद है, उसकी धीमी है, ट्यूबलाइट जलने में टाइम लेता है जैसी उसकी बुद्धि है। मंदमती वक्त रहते संभलता नहीं, भोग से हो विमुख योग करता नहीं। चेताते हैं अष्टावक्र कि मेरे वचनों को सुनकर कहीं तुम फिर भोग में मत उतर जाना कि अच्छा, महर्षि अष्टावक्र जी ने तो अच्छा कहा कि तुम आत्मा हो, कोई बंधन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, तुम सदा से मुक्त हो, तो फिर जुट जाओ, उतर जाओ नीचे और गहरी खाइयों में। नहीं नहीं,
कह रहे महर्षि अष्टावक्र, मंदमति वक्त रहते संभलता नहीं, भोग से हो विमुख योग करता नहीं, बोध से कामना को मिटाता है जो, कर्म करता हुआ भी अकर्ता है वो। ये अद्भुत वचन है। बोध से कामना को मिटाता है जो। कामना कैसे मिटेगी? दो प्रकार से लोग मिटाते हैं कामना को। एक तो लोग सोचते हैं जो भोगी है, वो सोचते हैं कि कामना को पूरा करो तो कामना पूरी हो जाएगी, तो मिट जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। कामना को जितना भी आप भोजन देंगे, जितना भी उसकी पूर्ति करेंगे, वो कहते हैं कबीर साहब, तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए। वो बुझने वाली आग नहीं है, वो जितने जितने भोग की वस्तुएं डालेंगे और बढ़ता जाएगा। और दूसरे प्रकार के लोग क्या है, उसको दबा कर बैठ जाते हैं, त्यागवादी हो जाते हैं, भाग जाते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं ये दोनों उपाय कारगर नहीं है। तीसरा उपाय क्या है? बोध से कामना को मिटाता है जो। अद्भुत व्याख्या की परम गुरु ओशो ने। उन्होंने कहा कि बोध से कामना को मिटाता है जो, कर्म करता हुआ भी अकर्ता है वो। थोड़ा अकर्ता बनो, साक्षी बनो और देखो कि वो जो कामना के रूप में ऊर्जा उठ रही है वो क्या है। न कहो अच्छा, न कहो बुरा, केवल उस ऊर्जा को उठते हुए देखो। इस देखने मात्र से वह रूपांतरित हो जाता है। ये बोध से कामना को मिटाना है। शब्द में कहते हैं मिटाना, लेकिन शब्द को जोर से मत पकड़िए। कामना से मुक्त कब होता है व्यक्ति? तभी मुक्त होता है जब अपने को भर नजर देखना शुरू करता है। जिस दृष्टि को संसार में हम उलझा के रखे हैं, उस दृष्टि को स्वयं की तरफ मोड़ना है। और गुरुदेव ने एक दिन अपने सत्संग में हम लोगों को बताया था कि जैसे जैसे तुम अपने भीतर देखोगे तो जो नकारात्मक भाव हैं वो बलहीन हो जाते हैं, जो सकारात्मक भाव हैं वो बलशाली हो जाते हैं। ये दो खूबी है अस्तित्व की, प्रकृति की, परमात्मा की, कि जैसे जैसे आप दृष्टा बनेंगे, आपके भीतर जिन चीज़ों से आप परेशान हैं, नकारात्मक भावों से, मत कहिए उनको गलत या गंदा, केवल देखिए, देखने में लगाइए, होश को संभालिए और आप पाएंगे वो बलहीन होने लगे। और जो सकारात्मक भाव है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, ममता है, ये करुणा है, ये सब बढ़ने लगते हैं अपने आप। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, मंदमति व्यक्ति तत्व ज्ञान को सुनते हुए भी अपनी मूढ़ता को नहीं छोड़ता। ज्ञानी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बहुत कम समय के लिए हम जगत में हैं, कहा नहीं जा सकता ये देह कब इस मिट्टी में वापस मिल जाएगा, इसके पहले जागो। हम सोचते हैं अरे अभी क्या हुआ, इनको कहने दो, अभी तो भोग ले, फिर देखेंगे अगले जन्म में। ऐसे आदतों की, जड़ आदतों की एक इतनी गहरी परत जम जाती है कि फिर उस परत को भेदना बड़ा मुश्किल है। मंदमती है वो व्यक्ति जो किसी सद्गुरु से तत्व के उपदेश को सुनकर भी उसको पाने के लिए प्रयास नहीं करता और अपनी मूढ़ता को ओढ़े रहता है। वह बाह्य व्यापार में संकल्प रहित हुआ विषय की लालसा वाला होता है। वो सोचता है विषय में ही सुख मिलेगा, ऑब्जेक्ट में ही। पुरुष, गुरुदेव ने कहा ना एक जगह कि नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है पर में, सच्चिदानंद जबकि आवाज बैठा आवाज दे रहा भीतर में। सच्चिदानंद सदा इंतजार कर रहा है, लेकिन मंदमती व्यक्ति गुरु के उन वचनों को न सुन करके उन्हीं कामनाओं में, उन्हीं लालसाओं में पुनः पुनः जा उलझता है। इसलिए गुरुदेव ने आनंद गीता में लिखा, साक्षी होकर जो जी न सका जीवन उसका बेकार गया। साक्षी होकर जो जी न सका उसका जीवन बेकार गया। धन पद की कौड़ी की खातिर वह हीरा जीवन हार गया। ये हीरा है जीवन, एक अवसर की तरह मिला है, लेकिन हम गंवा रहे रोज रोज। परम गुरु ओशो एक कहानी कहते थे ना कि एक मछुआरा अल सुबह नदी के किनारे पहुंच गया मछलियां पकड़ने, और एकदम सुबह पहुंचा, अंधेरा ही था, तो उसके पैर से एक झोला टकराया, तो उस झोले को उठा लिया, देखा कि उसमें पत्थर भरे हैं। तो अब उजाले का इंतजार करने लगा कि जब सूर्योदय होगा तब जाल डालूंगा। तब तक उस झोले के पत्थर को मुंह अंधेरे में ही एक एक पत्थर को निकाल कर नदी के प्रवाह में फेंकने लगा। उस पत्थर को फेंकने से जल में आवाज आती थी, उसका आनंद ले रहा था, एक एक पत्थर फेंकता रहा। थोड़ी देर में उजाला हुआ, तब उसके हाथ में आखिरी पत्थर था। उस आखिरी पत्थर को देखा तो रोने लगा, क्योंकि उस थैली में हीरे थे, पत्थर नहीं थे। जिनको वो पत्थर समझ के फेंक रहा था वो हीरे थे, जगमगाते हीरे थे। और एक आखिरी पत्थर उसके
हाथ में रह गया, बाकी सारे पत्थर वो नदी में फेंक चुका था। ओशो कहते हैं वो मछुआरा तो फिर भी भाग्यशाली था कि उसके हाथ में आखिरी हीरा शेष रह गया। तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो, तुम्हारे जीवन से एक एक दिन करके ये हीरे रूपे दिन और रात जा रहे हैं, बीत रहे हैं, और तुम कितने आत्म तत्व को जानने के लिए प्रयास करते हो। हम सोचते हैं आज का दिन गया, टाइम पास, लोग ताश खेल रहे हैं, लोग टाइम पास कर रहे हैं, रील देख रहे हैं। हीरा जीवन हार गया, साक्षी होकर जो जी न सका, जीवन उसका बेकार गया। धन पद की कौड़ी की खातिर वह हीरा जीवन हार गया। साक्षी हो तब ही मुंह खोलो, वरना अच्छा है मत बोलो। अथ मौनम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। परम गुरु ओशो कहते हैं कि साक्षी तुम हुए कि अकर्ता हुए, या कि अकर्ता हो जाओ तो साक्षी हो गए। अब तो सिर्फ आनंद ही आनंद है, फिर करने को कुछ नहीं बचा। जिसने साक्षी को जाना उसके लिए मजा है। फिर कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, तमस क्या ज्योति क्या, बातें हैं सब वृथा। मुक्त निर्विकार निर्भय रहता सदा। वो ज्ञानी पुरुष जिसने तत्व को जान लिया, आत्म तत्व को अनुभव किया, वो सदा मुक्त है, निर्विकार है, निर्भय है। अब उसके लिए न तो अंधकार और न ज्योति का कोई अर्थ है। साधना करने वाले लोग कहते हैं, भीतर देखते हैं पहले तो सिवाय अंधकार के कुछ नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश ही प्रकाश है। ये अद्भुत वचन है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं एक क्षण ऐसा भी आता है ज्ञानी के जीवन में जब न तो प्रकाश है न अंधकार है। सारे द्वंद्व गिर गए। जब सारे द्वंद्व चले गए तो फिर अंधकार और प्रकाश के द्वंद्व भी क्यों बचेंगे, वो भी चले गए। वो तो सदा मुक्त है, इस बात को जानता है, निर्विकार हो जाता है, निर्भय हो जाता है। और कहते हैं गुरुदेव कि धीर निर्भय विवेकशील वंदनीय है। यद्यपि धीर पुरुष, निर्भय पुरुष, विवेकशील पुरुष, बुद्ध पुरुष वंदनीय है, लेकिन बुद्ध बियॉन्ड इन, कहते हैं ना गुरुदेव, बियॉन्ड इनलाइटनमेंट, जो संबोधि के भी पार गया है, बुद्धत्व को भी जो पार किया है। किंतु योगी है राजन अकथनीय है, जो सदा परमात्मा से जुड़ा है, जो परमात्मा और अपने में अभेद मानता है, एक ही हो गया है, ऐसे योगी का जीवन तो अकथनीय है। उसके बारे में कुछ भी शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कहते हैं गुरुदेव, इसको पाने के लिए क्या करो, तुम सहज रहो, तुम सरस रहो, मत किसी बात की जिद करो, कुछ भी जग में बहुमूल्य नहीं, जिसकी खातिर तुम खिन्न रहो। ये है रास्ता पाने का इस अवस्था को। तुम सहज रहो, तुम सरस रहो, मत किसी बात की जिद करो, कुछ भी जग में बहुमूल्य नहीं, जिसकी खातिर तुम खिन्न रहो। मौसम का रंग बदलता है, आकाश गिला कब करता है, अथ साक्षी शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। मौसम बदलेंगे, लेकिन वो जो आकाश की तरह हमारी आत्मा है वो तो सदा अविनाशी है, सदा शाश्वत है। मौसम बदलने पर, सर्दी गर्मी बारिश होने पर आकाश शिकायत थोड़ी करता है कि अब बारिश आ गए, मुझको पानी से भिगा दिया, अब सर्दी आ गई, मैं ठिठुर गया। आकाश निर्विकार है। ऐसे ही निर्विकार चित्त जिसका हो जाता है, वो व्यक्ति के लिए तमस भी, अंधकार भी, त्याग भी, भोग भी, सारे द्वंद्वों के वो पार हो जाता है, द्वंद्वातीत अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। हम सब का लक्ष्य वही है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, चित्त का स्वर्ग है, चित्त का नरक है। कहीं अलग से स्वर्ग नहीं है, कहीं अलग से नरक नहीं है। चित्त का स्वर्ग है, चित्त का नरक है। आत्मा की दृष्टि से इनका क्या अर्थ है? बोध है जिसको, होता न चिंतित वृथा, हानि हो लाभ हो शांत रहता सदा। अद्भुत बात है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कि ये जो स्वर्ग नरक, क्योंकि पश्चिम के धर्मों ने, इस्लाम ने, ईसाइयत ने, यहूदी धर्म ने इन्हीं की धारणा दी। उनका धर्म इतनी दूर तक पहुंचता है, स्वर्ग और नरक। लेकिन पूर्वी मनीषा ने, अष्टावक्र जैसे संतों ने कहा कि स्वर्ग और नरक तो चित्त की दशा है। जब आप क्रोध में, घृणा में, काम में जी रहे हैं तो नरक में जी रहे हैं। जब आप प्रेम में, दया में, क्षमा में जी रहे हैं तो स्वर्ग में जी रहे हैं। तो ये तो चित्त की दशा है। ये कोई जगह नहीं है जहाँ कड़ाहे में तेल उबल रहे हैं और आपको पकोड़े की तरह तले जाएंगे। ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है, ऐसा कोई नरक नहीं है। ये मनुष्य के चित्त की दशा है। जैसा चित्त है आप उसी के अनुसार दिन भर में कई बार स्वर्ग और नरक की यात्रा करते हैं। आत्मा की दृष्टि से इनका क्या अर्थ है? लेकिन इन दोनों के पीछे, चित्त के पीछे जहाँ
विषय मुक्त चैतन्य है, उस आत्मा को जिसने जान लिया उसके लिए अब स्वर्ग और नरक क्या मायने है, खेल है। अब वो तो चित्त के पार चला गया। बोध है जिसको, जिसने जाना कि मैं शुद्ध बोध हूं, निर्विषय निर्विचार चैतन्य हूं, जिसने इसको जाना अब उसको कोई चिंता नहीं होती। अब हानि लाभ उसको कोई परेशान नहीं करते, सदा शांत है। जैसे सागर के ऊपर में तो बहुत लहरें हैं, लेकिन सागर की तलहटी में सदा शांति है, ऐसे ही उस व्यक्ति के चैतन्य में सदा शांति है। कहते हैं गुरुदेव आनंद गीता में, निर्विषय चेतना आत्मा है, आए जाए वह विषय जान। विषय क्या है? जो आ रहा है जा रहा है, वो विषय है। लेकिन जब विषय मुक्त हो गया, आपकी चेतना उलझी रहती है विषय में, लेकिन यदि विषय से मुक्त हो जाए, स्वयं में लौटे, तो निर्विषय चेतना आत्मा है, वही आत्मा है। आए जाए वह विषय जान, आत्मा में रमता है योगी, विषयों में फंसता है जहान। ध्यानी दरिया जैसा रहता, दोनों तट का दर्शन करता, अथयोगम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा, योगी को स्वर्ग और नरक का कोई फर्क नहीं पड़ता। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव ही, बहुनात्र की मुक्तेन योग दृष्टया न किंचन। योगी को तो न स्वर्ग है न नरक है और न जीवन मुक्ति ही है। अब वो मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता। इसलिए कहते हैं इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन जनक। योगी को योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, वो सब के पार चला गया। और ऐसा नहीं योगी कोई अलग होगा, आप ही होंगे। याद रखिएगा इसको सुनते हुए, अष्टावक्र आपको और हमको भी कह रहे हैं कि यही योगी जीवन तुम्हारा गोल है, तुम्हारा लक्ष्य है। कहते हैं दुष्ट की निंदा न संत का स्तवन। वो जो ज्ञानी पुरुष है, न तो अब दुष्टों की पापी की निंदा करता है और न महापुरुषों का स्तवन करता है, वो दोनों के पार है। वो देखता है एक ही चैतन्य का खेल है, वही चैतन्य राम में राम हो गया है, रावण में रावण हो गया है, लेकिन चैतन्य वही है। दुष्ट की निंदा न संत का स्तवन, जो कि निष्काम है रहता खुद में मगन। वो तो अपने उस दृष्टा, उस साक्षी चैतन्य को, केंद्र को पाकर के मगन रहता है। क्योंकि वह, आप जान लीजिए इस बात को कि केंद्र में आपका केंद्र अलग और मेरा केंद्र अलग ऐसा नहीं है। केंद्र हम सब का एक ही है, इसलिए परिधि में हम सब अलग अलग हैं। लेकिन जो अपने केंद्र में उतर गया, वो ये भी जानता है कि मेरा कहना ठीक नहीं है इस केंद्र को, इसलिए भक्तों ने उसको परमात्मा कहा, क्योंकि अब मेरा कहना ठीक नहीं लगता। ज्ञानियों ने उसको आत्मा कहा, लेकिन भक्तों ने परमात्मा कहा। लेकिन ये वो केंद्र में जाकर के आप और हम अलग अलग नहीं होते। कहते हैं कि दुष्ट की निंदा न संत का स्तवन, जो कि निष्काम है रहता खुद में मगन, कृत्य किंचित किसी का नहीं देखता। अब ज्ञानी पुरुष संसार में किसी के कृत्य को देखकर मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि वो कृत्य को नहीं देखता, कृत्य के पीछे जो चैतन्य है उसको देखता है और तृप्त रहता है, सुख दुख सम लेखता। और अपने जीवन में भी उसी को देखकर वो तृप्त रहता है। सुख और दुख ऊपर में लहरों की तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सुख और दुख को ज्ञानी पुरुष आने भी देता है, जाने भी देता है, न तो पकड़ता है न धकाता है। नैवं प्रार्थयते लाभम नालाभने न सोचती, धीरस्य शीतलम चित्तम अमृते नैव पूरितम। धीर पुरुष का चित्त अमृत से भरा हुआ है, पूर्ण है, फुलफिलमेंट का फीलिंग है, शीतल है। इसलिए न तो वो लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न हानि होने की कोई चिंता करता है। गुरुदेव कहते हैं मूढ़ों का रस है प्रभुता में, प्रतिभाशाली झुक जाते हैं। जीवन की ऊर्जा को सज्जन यूं ही लड़कर न गंवाते हैं। सीना ताने चलता दुर्जन, नम्रता संत का है लक्षण। नम्रत्वम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। फिर वो संसार में प्रभुता के लिए, पद के लिए उपद्रव नहीं मचाता। वो जानता है जो पद और प्रभुता पानी चाहिए वो तो मेरे भीतर ही है, सदा से है। इस बात को अनुभव करके वो मुक्त होता है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, धीर संसार से द्वेष करता नहीं। आप हमारे कई साधु महात्माओं को देखिए, कुछ लोगों को देखिए जो घर छोड़ के भाग गए हैं, वे संसार के दुश्मन हो गए हैं। पर महर्षि अष्टावक्र कहते हैं धीर संसार से द्वेष करता नहीं, आत्मदर्शन की इच्छा भी रखता नहीं। अब वो संसार से तो मुक्त होता ही है। भगवान बुद्ध के जीवन का उल्लेख करते हैं ना ओशो, कि 6 साल पहले भगवान बुद्ध पत्नी और बच्चे को राजमहल को छोड़कर चले गए, संसार छोड़ दिया। 6 साल तपस्या साधना करने के बाद उनको एक चीज समझ में आई
कि अरे संसार को तो छोड़ा लेकिन मिला तो मुझे कुछ भी नहीं। ये ज्ञान ध्यान तपस्या बहुत सारा किया लेकिन मिला कुछ नहीं। कहते हैं निरंजना नदी में भगवान बुद्ध उतरे और प्रवाह में निकल नहीं पा रहे थे, शरीर इतना दुर्बल हो गया था तपस्या के कारण, तो पेड़ की जड़ को पकड़ कर लटके रहे। और तभी गांव की महिलाएं गाती हुई निकली एक गीत क्षेत्रीय भाषा में कि वीणा के तार इतने मत कसो कि टूट जाएं, और वीणा के तार इतने ढीले भी मत रखो कि कोई संगीत भी पैदा मत हो। कहते हैं इसी वचन को सुन करके, इन साधारण ग्रामीण औरतों की वचनों को सुन करके बुद्ध को लगा कि मैं अतियों में डोल रहा हूँ, ये गीत ठीक कहता है, मुझे मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और कहते हैं उसी रात उन्होंने, अब तक उन्होंने संसार छोड़ा था और उस दिन उन्होंने त्याग और तपस्या भी छोड़ दिया, और उसी रात उनको वो घटना घटी जिसको संबोधि कहते हैं। तो धीर संसार से द्वेष करता नहीं, आत्मदर्शन की इच्छा भी रखता नहीं, हर्ष या शोक से मुक्त होता सदा, मृत्यु का भय नहीं न ही जिजीविषा। न तो उसे मरने का भय है और न वो अनंत जीवन भी नहीं चाहता। अपने आप जो जीवन जितना अस्तित्व देता है उस पर राजी है। न तो वो हर्ष में उत्तेजित होता है और न शोक में उत्तेजित होता है। ये मुक्त व्यक्ति का लक्षण है। एक अद्भुत शब्द है कि निष्काम कर्म निष्काम प्रेम है, यही संत की परिभाषा, यही संतत्व की परिभाषा है। निष्काम कर्म निष्काम प्रेम है, यही संत की परिभाषा। प्रभु की मर्जी में राजी है, अपनी न रही कुछ अभिलाषा। कुछ चाह नहीं तो चिंता क्या, सम्राट हुआ तो इच्छा क्या। ऐश्वर्यम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। वही व्यक्ति ऐश्वर्य को उपलब्ध हुआ, इसलिए हमारे सद्गुरुओं को, महापुरुषों को हमने भगवान कहा। भाग्यवान ऐश्वर्यवान हो गए, कब हुए? निष्काम कर्म और निष्काम प्रेम से, प्रभु की मर्जी में जीने के कारण। उस संतत्व की उस ऊंचाई को छुए कि भगवत्ता में और उनके होने में जरा भी अंतर नहीं रहा। कहते हैं आखिरी छंद में महर्षि अष्टावक्र आज के, पुत्र या पत्नी का मोह होता नहीं, भूख या भोग की कोई चिंता नहीं, जो मिला उससे नहीं चाहता अन्यथा, हो के स्वच्छंद विचरण है करता सदा। रोज आप भी अपने को तौलिएगा, धीरे धीरे इंच इंच संतत्व की तरफ बढ़ना है। यही साधक का लक्षण है। सद्गुरु मिलने का यही फल है। सद्गुरु हमें रोज अपने रूप में चिताते हैं, दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे ही जैसा मैं हूँ, और मैं जब इस गोल तक आ सकता हूँ, मैं जब इस द्वंद्व के भरे जगत से पार हो सकता हूँ, तो तुम भी हो सकते हो। भरोसा करो, आगे बढ़ो एक एक कदम, लेकिन समत्व को मत त्यागो। समता मूलक, समत्व शब्द बड़ा प्यारा है। सम का मतलब होता है बैलेंस्ड, इसलिए भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में हम लोग कहते हैं ना सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति। सम्यक का मतलब बैलेंस्ड। पुत्र या पत्नी का मोह होता नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो पुत्र और पत्नी के मोह में जीते हैं, या उल्टा हो गया तो पुत्र और पत्नी को छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र, न तो छोड़ के भागना है, वो भी उतना ही मूड है जो छोड़ के भागता है, क्योंकि आश्रम में फिर वो नया चेला चेली बनाएगा और फिर वही उपद्रव जारी रहेगा। घर संसार ही उससे ज्यादा अच्छा था। पुत्र या पत्नी का मोह होता नहीं, भूख या भोग की कोई चिंता नहीं, जो मिला उससे नहीं चाहता अन्यथा। ये शब्द बड़ा प्यारा है। जो मिला उससे नहीं चाहता अन्यथा, जो उसे प्राप्त है उसमें वो तृप्त है। हो के स्वच्छंद विचरण है करता सदा। स्वच्छंद का मतलब है अपने छंद में जीता है, अपने भीतरी संगीत में जीता है। गुरुदेव ने लिखा है, तू बना फकीरी वेश देख, जग उसका खेल तमाशा है। तुम फकीर का जरा वेश बनाओ, और वेश का मतलब ऊपर नहीं, भीतर से फकीर बनो। तू बना फकीरी वेश देख, जग उसका खेल तमाशा है। तुम हंसकर याद करो उसको, सब आस निराशा माया है। मत किसी बात पर क्रंदन कर, जो भी आए अभिनंदन कर। अथ साक्षी शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। मत किसी बात पर क्रंदन कर, किसी बात का रोना मत रो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये उसको ज्यादा मिल गया। जो आपको मिला उसका अभिनंदन कर। गुरुदेव बार बार हम लोग को चेताते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग। क्या क्या तुम्हें जीवन में मिला है उसको देखो, और तुम अहोभाव से भर जाओगे और देखोगे ये विराट संसार उसका खेल है। वो बड़ा प्यारा खेल रचाया है, और उसके खेल में भागीदार बनो, उसके खेल का मजा लो। जब तक शरीर है उसके खेल का आनंद लेंगे, जब शरीर छूट जाएगा तब भी आपको मालूम होगा कि मैं तो हूं ही सदा, मेरे ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात को जानकर आप निर्भीक हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे महान सूत्रों को
दान करने वाले महर्षि अष्टावक्र और उनके सूत्रों को सुंदर सरल हिंदी में पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को उपलब्ध कराया। आपके चरणों में सत सत नमन। और आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। एक निवेदन जरूर करूंगा, श्री सिद्धार्थ रामायण को सब लोग खरीदिए। वहां कथा तत्व तो बहुत कम है, वास्तव में यह परम गुरु ओशो के बाद का रामायण है, याद करिएगा। और परम गुरु ओशो के ब्रह्मज्ञानी शिष्य समर्थ गुरुदेव का रचा हुआ महाकाव्य है। इसमें साधना के ही सूत्र अधिक हैं और जितने जितने आप पढ़ेंगे, रोज 5 छंद 10 छंद पढ़ेंगे, गदगद हो जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही कहा गया है हर छंद। तो ये मेरा निवेदन है। सिद्धार्थ रामायण खोलकर जब मैं आप रखेंगे और मैं यहाँ पर कुछ कहूँगा तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।